नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर 2 इतिहास विषय की बुक लिस्ट और रणनीति के बारे में। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, नहीं भी दिया है, तो आप पेपर जरूर देखना। आपको उसके स्तर का अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और उसका एक पूरा एनालिसिस मैंने किया है कि किन किन किताबों से कितना कितना परसेंटेज है वो कवर होता है, और उसके आधार पर ही मैं ये बुक लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए आपको बुक लिस्ट का चुनाव करना होता है। तो मैं सभी प्रकार की बातें इसके अंदर करूँगा। यदि आप इसको ध्यान से पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ जाएँगे कि आपको कौन-सी किताबों का चयन करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर चलेंगे और हर पार्ट की किताब के बारे में, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो आपकी ऑब्जेक्टिव हो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के संबंध में। प्राचीन भारत के लिए देखिए, सौरभ चौबे की किताब आप पढ़ सकते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ उसमें जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा केसी श्रीवास्तव की किताब है और पप्पू सिंह प्रजापत की किताब है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और इनमें से कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना पीएसपी की किताब से रहती है। किताब थोड़ी बड़ी है, और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसको कवर कर सकता हूं, तो ही आप इसके साथ जाएं। नहीं तो आप, और यदि आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं ऑथेंटिक किताब, तो केसी श्रीवास्तव की पढ़ सकते हैं। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आप सौरभ चौबे जैसी किताबें पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे इन तीनों में से कोई भी आप पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3 किताबें इसके अंदर बेस्ट हैं, जो आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। हालाँकि मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी हम नए सिलसिले में बात कर रहे हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहता है। मध्यकालीन भारत। इसके अंदर फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, सौरभ चौबे की किताब है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है और फिर भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेती है, इसलिए उसको रिकमेंड किया जा रहा है। और दूसरी पप्पू सिंह प्रजापत की, पहले तो तराइन से पानीपत और मुगलकालीन भारत 2 पार्ट में आती थी, अभी उन्होंने नई किताब निकाली है। तो थोड़ा आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट इत्यादि की सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पप्पू सिंह प्रजापत वाली भी किताब पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है, नो डाउट। किसी कोई उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एग्जाम भी कवर हो जाए, तो सौरभ चौबे की पुस्तक से भी अपना फर्स्ट ग्रेड का जैसा पेपर अभी आया है, वो पेपर आराम से कवर होता है। हालांकि मध्यकालीन का भारत का भाग है, वो सारे पार्ट को मिलाकर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा आसान था, जो अब की बार जो पेपर हुआ था अभी। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, आधुनिक भारत के संबंध में। तो आधुनिक भारत में परीक्षा वाणी की जो किताब है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। और हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह थी, हालांकि पिछला जो एडिशन इनका आया उसमें काफी कुछ सुधार किया गया। फिर भी कुछ, देखिए, इतिहास विषय ऐसा है, जगह जगह फैक्ट हैं, इतने विरोधाभास हैं, तो जीरो एरर की किताब तो नहीं आती, थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा एरर है। और मैंने जो ऑब्जेक्टिव किताब लिखी उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि एररलेस बनाए, ताकि इस प्रकार की थ्योरी बुक्स में भी कोई आपकी एरर हो तो वो निकल जाए। और दूसरा, इसमें यदि आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं अरविंद भास्कर की, जो 2 भाग आते हैं। उसमें दूसरा भाग थोड़ा जटिल होता है, इसलिए मैं उसको पहले रिकमेंड नहीं करता, 2 नंबर पे लिखता हूँ। तो वो 2 नंबर पे वो किताबें लिख रहा हूँ जो और ज़्यादा कोई पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कई विद्यार्थियों को ये होता है कि हमें तो और भी ज़्यादा प्रतिशत क्वेश्चन आए, ऐसी किताब चाहिए। लेकिन पढ़नी वही चाहिए जो आपको लगे कि मैं इतना कवर कर सकता हूँ। देखिए, दवाई कितनी भी अच्छी हो, यदि ओवरडोज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप यदि थोड़ा मध्यम स्तर का यदि कंटेंट भी चुनते हैं, तो भी आपकी सफलता में वो बाधा नहीं बनता और उपयोगी साबित होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ लेना और उसको ठीक तरीके से रिवाइज़ नहीं कर पाना, याद नहीं रख पाना, वो फिर नुकसानदेह रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ी-सी कम कंटेंट वाली किताबें बताता हूँ। नंबर 4 पे हम बात करते हैं विश्व इतिहास की। इस बार, हर बार विश्व इतिहास सबसे आसान आता है। इस बार विश्व इतिहास सबसे कठिन आया। ये जो 4 पार्ट थे, इनमें विश्व इतिहास सबसे कठिन था। राजस्थान का भाग भी कठिन था। लेकिन विश्व इतिहास में देखिए, एक तो नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है और एक आती है अरविंद भास्कर की। इन 2 किताबों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। एक किताब आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, रवि फगेड़िया की, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इनकी किताब से भी मैंने तुलना की अभी जो पेपर होने के बाद में, तो मुझे कहीं से भी ये छोटी किताब होने के बावजूद भी प्रश्नों के मामले में कमतर नहीं लगी। हालांकि उतने प्रश्न किसी भी किताब से नहीं आए जैसे आमतौर पर आते रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था विश्व इतिहास के मामले में। लेकिन फिर भी इस किताब ने भी अच्छा कवर किया है। तो इनमें से आप जो भी किताब आपको उचित लगे, या इनमें से कोई भी किताब आपके पास है, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास की।
क्योंकि ये आपके सेकंड पेपर में भी काम आता है और फर्स्ट पेपर में भी काम आता है। इसके लिए देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि बदलते हुए पैटर्न के अनुसार आप हमें ऑथेंटिक किताबें क्यों नहीं बताते? ऑथेंटिक किताबों का ये है कि यदि मैं आपको कह दूं कि यहाँ आप आरपी व्यास के 2 भाग पढ़ लीजिए या फिर आप गोपीनाथ शर्मा पढ़ लीजिए, तो इस प्रकार राघवेंद्र मनोहर पढ़ लीजिए, तो ऐसी किताब में बताने को बहुत है। लेकिन इतनी सारी किताबें मैं आपको सिर्फ एक पार्ट के लिए रिकमेंड कर दूंगा, तो फिर आप कैसे उनको पढ़ पाएंगे? आरपी व्यास के 2 भाग आधुनिक राजस्थान के आते हैं, कैसे उसको आप कवर कर पाएंगे? तो यदि आप ऑथेंटिक किताब यदि पढ़ना चाहते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैन एंड माली की जो किताब आती है, हुकुमचंद जैन और नारायण माली की जो किताब आती है राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति का, जिसका रिसेंटली नया एडिशन आया है, तो वो किताब आप राजस्थान के लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की भर्ती राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, एक ऑथेंटिक किताब में वो पढ़ सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और किताब भी अच्छी है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। गाइड के रूप में पढ़ना, गाइड देखो समय समय पर पढ़नी पड़ती है, उसमें आप धींदवाल पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। थोड़ा अच्छे डिटेल से कवर की हुई चीजें हैं इसके अंदर, और इसमें से आप चीजें पढ़ेंगे तो आपका राजस्थान का पार्ट काफी अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा कम कंटेंट आता है नाथ पब्लिकेशन की किताब में, वो भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो भी आप कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों पेपर में इतिहास आता है और आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप ज्यादा पढ़िए। एक ऑथेंटिक किताब पढ़ने के लिए रख सकते हैं आप, और साथ में दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब रख सकते हैं। अब इन पार्ट की ऑब्जेक्टिव किताबों की बात करूं, तो देखिए इन 4 पार्ट के लिए मेरे ही द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री 360 पब्लिकेशन से किताब आती है, और 4 किताबों में आप खुद पेपर उठा के और उन किताबों से मिला लीजिएगा। चारों के किसी में से 85% आए हैं, किसी में से 70% आए हैं, किसी में से 75% आए हैं। 75% से अधिक प्रश्न आपको उन पार्ट में से अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें आपको मिले होंगे। ऑब्जेक्टिव किताब से बता रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव किताबों से इतने प्रश्न देने वाली और कोई भी किताब आपको मार्केट में, अच्छी किताबें आती हैं लेकिन इतने अधिक प्रश्न देने वाली ऑब्जेक्टिव किताब मार्केट में कोई हो तो मुझे भी आप बताइएगा कि वो किताब है जिससे इससे अधिक ऑब्जेक्टिव किताब से, और थ्योरी की किताब से आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव किताब से इससे अधिक प्रश्न कोई आए हो तो मुझे आप बताना। क्योंकि उसमें ऑथेंटिक किताबों से व्याख्याएं लिखी गई हैं, पुराने पेपर कवर किए गए हैं, नए प्रश्न बनाए गए हैं। तो एक यूनिक किताबें हैं वो, जिनको मैंने पूरे 1 साल की मेहनत से तैयार किया था। तो आप वो जो चारों किताबें हैं वो आप ले सकते हैं निश्चित रूप से। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पीजीटी की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको निश्चित रूप से उनसे किताबों से लाभ होने वाला है। तो वो किताबें आप ले सकते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए ऑब्जेक्टिव किताबों में। जैसे आप देखिए आजकल जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे जो पीवाईक्यू, बहुत पुराने पीवाईक्यू हैं जिसमें एक एक शब्द में उत्तर पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्न तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसी पैटर्न पे लोग किताबें लिख रहे हैं। मैंने तो पैटर्न चेंज कर दिया लेकिन दूसरे लोग तो नहीं कर रहे, और इतिहास राजस्थान की मैं नहीं लिख पाया था किताब। तो इसलिए आप दिशा 2020 किताब चलती है राजस्थान के लिए, वो अभी देख सकते हैं। नहीं तो आप थ्योरी पर ज्यादा फोकस कीजिए, और आपको क्योंकि आजकल डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना भी हमें डिटेल में होगा, क्योंकि इतने सारे कथन आते हैं, उसमें से सिर्फ वो एक एक शब्द में जो उत्तर पूछे जाते थे वैसे प्रश्नों की संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप इस पार्ट को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कुछ काफी सारी बातें इसके अंदर और रह गई है कि यहां पर यदि हम बात करें सिंगल बुक की, क्या सिर्फ एक सिंगल बुक इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ने से काम चल जाता है? हाँ, चला है काम, अभी तक तो चलता आया है। देखिए एक तो आप ऊपर वाली किताबों के साथ आर्य कंपटीशन टाइम की जो किताब है वो रिवीजन के लिए निश्चित रूप से रख सकते हैं। लगभग 75-80% लगभग हर बार किसी भी एग्जाम हो उसमें कवर करती है आर्य कंपटीशन टाइम्स। तो बहुत अच्छी किताब है, जल्दी याद हो जाती है। लेकिन आपकी थोड़ी सी समझ अच्छी हो तो फैक्ट बेस्ड किताब है, वो जल्दी याद होती है। नहीं तो मुश्किल, सीधे अगर अकेले इतिहास आपने पढ़ा ही नहीं है और आप सीधे डायरेक्ट आर्य कंपटीशन टाइम या इस प्रकार की कोई और किताबें पढ़ने लग जाए तो दिक्कत आती है। दूसरी किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की, सिंगल बुक आती है तीनों पार्ट के लिए। भारत के इतिहास की किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की। अब इस किताब को मैं इसके साथ में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये भी पढ़ो और वो भी पढ़ो। वो किताब आप कब पढ़ सकते हैं, आप ये नहीं पढ़ना चाहते, सिंगल नाथ पब्लिकेशन वाली किताब पढ़ सकते हैं, साथ में अच्छे कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है आज तक हुए एग्जाम में, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ और पीछे उसकी किताब आई थी तो उस किताब में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। तो आप सिंगल बुक के रूप में इंडियन हिस्ट्री के लिए नाथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं, कारगर है। इसके अलावा देखिए अभी पप्पू सिंह प्रजापति के परीक्षा विशेषांक आए थे, उनसे भी अच्छे प्रश्न कवर हुए हैं। अभी इन्होंने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ा था कि ये भारत के इतिहास के लिए और जैसे इस प्रकार की गाइड आती है आर्यनाथ, उस प्रकार की किताब निकालने जा रहे हैं।
तो वो किताब उनका पहले भी एक आया था इस प्रकार की किताब, वैसी किताब निकालते हैं जो कि बहुत अधिक बड़ी नहीं हो, क्योंकि तीनों पार्ट को कवर करने के लिए फिर विद्यार्थी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, एकदम छोटी भी नहीं हो, बड़ी भी नहीं हो, फिर उसके आधार पर हम फिक्स कर सकते हैं। तो वो किताब यदि आती है तो उसको भी हम ज़रूर कंसीडर करेंगे, और यदि वो अच्छी आती है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। अभी आई नहीं है तो मैं नहीं कमेंट कर सकता। हालाँकि उनके परीक्षा विशेषांक आए थे, उनसे अच्छी मात्रा में प्रश्न आए हैं और वो कारगर रही हैं किताबें। तो इस प्रकार की किताबें भी आप चूज़ करके और अच्छे ऑब्जेक्टिव लगाएँगे और पेपर 1 भी आपका अच्छा होगा तो भी आपको काम चल जाता है, भले आपने तीनों पार्ट की अलग किताबें नहीं पढ़ी हों। लेकिन जिस प्रकार के परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आपको अलग-अलग पार्ट की किताबें पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है, थोड़ा-सा डिटेल में समझ में आ जाता है। यदि थोड़ी आपकी इतिहास ठीक है तो फिर इनमें से किताबें लेकर भी आपका काम बन जाता है। इसके अलावा फिर यदि आप नोट्स फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स फॉर्मेट के अंदर, तो गणपत सिंह राजपुरोहित का जो उनकी एप्लीकेशन पे कोर्स चलता है, उनके उन्होंने नोट्स जारी किए हैं। अभी उनकी सारी किताबें तो नहीं आई हैं, लेकिन जो किताबें आई, जैसे अभी तक उनके मध्यकाल की किताब आ चुकी है, आधुनिक की किताब आ चुकी है और विश्व इतिहास की किताब आ चुकी है, वो नोट्स फॉर्मेट में, और इसके बाद में आधुनिक प्राचीन भारत की किताब भी आ जाएगी। तो ये उनके जो नोट्स फॉर्मेट में जो किताबें आती हैं, वो किताबें भी अलग से ले सकते हैं। उसके बाद में आपको और किताबों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनके साथ में आप ऑब्जेक्टिव बुक्स लगाएं और उससे भी आपका काम बन जाएगा। सिर्फ इसमें एक ये है कि औरों से आपको ये आपका थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा ये आपको। क्योंकि वो उनकी पेपर क्वालिटी है और जिस हिसाब से नोट्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसके पेज भी ज़्यादा बन जाते हैं, तो महँगा सॉल्यूशन है। कारगर है लेकिन महँगा सॉल्यूशन है। तो आप यदि गणपत सिंह राजपुरोहित के नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो अलग-अलग रूप से प्रिंट होकर आए हुए हैं और प्राचीन भारत का भी आ जाएगा। वो आप पढ़ सकते हैं, उसके साथ में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया अलग-अलग किताबें पढ़ना चाहें, उसके साथ में रिवीजन के लिए पढ़ना चाहें, आरी हो जाएगी। सिंगल किताब के रूप में पढ़ना चाहें तो नाथ पब्लिकेशन अच्छा ऑप्शन है। यदि इनकी किताब भी ये अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करके निकालते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और नहीं, थोड़ा-सा आप ज़्यादा पे कर सकते हैं और गणपत सिंह राजपुरोहित का कोर्स यदि आप पूरा नहीं देख पाते तो उनके ये जो नोट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं और इसके साथ में हमारी ऑब्जेक्टिव किताबें लेना, उससे भी आपका काम बन जाएगा। उसमें भी आपको फिर अलग से कोई किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप हर पार्ट के लिए मुझसे कहेंगे कि जैसे मैं बहुत सारी किताबें बता सकता हूँ, यहाँ मेरे जस्ट सामने है वो इतिहास की सैकड़ों किताबें रखी हुई हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि एचसी वर्मा के 2 पार्ट बहुत अच्छे हैं। मध्यकाल में एचसी वर्मा के 2 पार्ट्स कोई बढ़िया किताब आती ही नहीं है। बहुत अच्छे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें डिटेलिंग है कि आप उनको तैयार ही नहीं कर सकते। अब ये जो लेखक किताब लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ से लिखी होंगी इन्होंने? मध्यकाल में एचसी वर्मा ले ली होगी, जेएल मेहता ले ली होगी, सतीश चंद्रा ले ली होगी और इसी प्रकार की कुछ किताबों से इधर-उधर से फैक्ट लेके ही तो ये किताबें बनाई जाती हैं। तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा वो पढ़ना, तो मैं बहुत सारी किताबें बता बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उनसे फिर आप छाँट-छाँट के नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स ही तो इन्होंने बना के दे रखे हैं किताबों के अंदर। तो ऑथेंटिक किताबें ज़रूरी होती हैं, क्वेश्चन वहीं से बनाए जाते हैं, लेकिन आप हर पार्ट के लिए ऑथेंटिक किताबों को फ़ॉलो नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक ऑथेंटिक किताब से आपका पेपर नहीं आता है। बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों से चुन-चुन कर पेपर बनाया जाता है, इसीलिए हमें गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कारगर किताबें हैं और सेकंड पेपर में आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व और राजस्थान का इतिहास, इस सब के लिए मैंने अलग-अलग प्रकार की किताबें बताई हैं और इनमें से आप जिस भी जैसे आप अलग-अलग पार्ट की किताब लेकर भी जाएँगे या इस प्रकार की किताब लेकर जाएँगे और प्लस आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे या फिर गणपत सिंह राजपुरोहित के नोट्स लेकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, तो उससे इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चुनेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। जो मेरिट रहेगी उससे अधिक 10-20% ज़्यादा ही सवाल आते हैं, चाहे आप कोई कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से ले लीजिए। तो तैयारी बढ़िया से कीजिए और आपको और किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अच्छे से तैयारी कीजिए और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फर्स्ट ग्रेड का एक और चांस आ गया है और जिस प्रकार से भर्ती आ रही है, मुझे लगता है कि ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर खत्म होगी उससे पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी दूसरी वैकेंसी आ जाएगी। तो अगले 1 डेढ़ साल आप लगातार मेहनत करोगे तो ऐसी बात नहीं है, हालाँकि इतिहास की पोस्ट कम है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि इतिहास की पोस्ट कम है और इससे अधिक पोस्ट होनी चाहिए थी। इसके कुछ कारण हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ओवरऑल पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है और इतिहास की पोस्ट देखें तो और भी कम है। कम से कम 400 पोस्ट आती तो थोड़ा मज़ा आता पढ़ने में। लेकिन फिर भी जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से देखो, तैयारी करनी है तो विद्यार्थियों को तैयारी करनी है। अब पोस्ट मैं नहीं बढ़ा सकता। मैं तो ये मैं मानता हूँ कि पद कम है, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बुक की गाइडेंस के रूप में ये बताया है। और आप साथ में थ्योरी कीजिए और उसके साथ में टॉपिक वाइज़ है वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाइए। एक टॉपिक पढ़ें, फिर उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ें, एक टॉपिक पढ़ें, फिर उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ें। इससे आपको पता चलता रहता है कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, मेरे को किस प्रकार से टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या मैं उतने प्रश्न हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं
और आपको जो भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी वो समय-समय पर करता रहूँगा। धन्यवाद।